माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज घर पर काजल दीदी और विनायक रहने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब से हमारे घर में शोर और हल्ला मचे करेगा। और गाइस हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमारी काजल दीदी को व्लॉग में देखना बहुत पसंद करते हैं, तो अब से आप लोगों को काजल दीदी और साथ में विनायक भी देखने को मिलेंगे। तो आज दीदी आएंगी दोपहर 1 या 12 बजे तक आएंगी। तो हाँ, हम लोग अभी सफाई कर रहे हैं, तो वेलकम करेगी इनका रिबन कटवाएगी। मम्मी रिबन कटाएंगे, अच्छे से वेलकम करेंगे। और बताओ आतिशबाजी करवा दूं, ढोल बजवा दूं? छुटवा ली। भाई मम्मी बहुत खुश है। क्यों खुश है मम्मी? मेरे हेल्प कराने आ रही है। हो हाँ। मतलब मैं हेल्प नहीं करती हूँ? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बेटी अपनी माँ के घर आती है ना शादी के बाद, तो वो तो थोड़ा क्या? सा आराम करने आती है, क्योंकि काम तो अपने ससुराल में भी किया जाता है ना। और अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर आराम कर रही हूँ, फिर शादी के बाद कौन सा मुझे आराम मिल जाएगा। ना जब मैं डंडा वगैरह चलूंगी ना कि बुढ़िया हो गई। जब बेटियां करेंगी अब तो मम्मी बुढ़िया हो गई, मम्मी अब तो करना पड़ेगा। वैसे बेटी का ना मायका नहीं होता है। बेटियां सोचती माँ जवान है तो माँ कर लेती है, जब बुढ़िया हुई, जब हाथ में डंडा होगा जब कहेंगे अब तो मम्मी बुढ़िया हो गई, अब चलो अब तो कर लेते हैं। मम्मी तुम्हारी बहू करेगी, हम करेंगे? तुम्हारी बहू करेगी काम। पता नहीं बहू, जब तक अब तो मैं कहती नहीं बहू हो ना हो, पता नहीं। वंशु बहुत छोटा है अभी, तभी तो कह रही हूँ मैं बहू की आस नहीं देख रही। बहू की तो मैंने सोचा ही नहीं कभी अभी। अरे मम्मी वंशु बड़ा हो जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा खूब अच्छा। जब तक हम पता नहीं। अरे तो मम्मी यार तुम जरूरी नहीं होता। गाइस आज घर पर काजल दीदी और विनायक रहने के लिए आ रहे हैं ना, तो मम्मी मुझे बोल रही है कि घर तो डेकोरेट कर ले। तो मैंने कहा मम्मी काजल दीदी पहली बार थोड़ी ना घर पर आ रही हैं। जब घर पर पहली बार आते हैं ना, जब उनका अच्छे से वेलकम किया जाता है। लेकिन गाइस मम्मी का मन है कि मैं काजल दीदी का अच्छे से वेलकम करूं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि तूने उसको पहले से बोल चुकी कि कुछ सजावट करा है, डेकोरेशन करा है। नहीं, मैं काजल दीदी से मजाक कर रही थी। मजाक बोला, मैंने बोल दिया कुछ। दीदी जब तुम घर पर आओगी ना तो मैं अच्छे से वेलकम करूंगी, मैं रिबन लगाऊंगी, यहाँ पर लिखूंगी वेलकम दीदी। तूने राय दी है, मैंने सलाह दे दी। तूने वो बोला, उसको मैंने सलाह दे दी। मैं चल ठीक है कर ले। मम्मी मजाक कर रहे थे हम। तो मैंने भी मजाक कर दिया, कोई जरूरी भी नहीं होता, तेरी मर्जी। तो चलो मम्मी तुम्हारा क्या कहना है कि हम दीदी का अच्छे से वेलकम करें? क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है जब हमारी काजल दीदी की परात में वो रंगोल और उसके लिए कलश में चावल भर, जब कलश वो कर रही है, जब घर प्रवेश वो कराते। अरे तो माता काजल दीदी पहली बार थोड़ी ना घर पर आ रही है ना, मैंने तो इतना लंबा नहीं बोला। भाई मैं काजल दीदी से मजाक कर रही थी। दीदी जब तुम आओगी ना तो यहाँ से वेलकम करवाएंगे, रिबन कट करवाएंगे, अनार जलाएंगे, आतिशबाजी कराएंगे, ढोल बजाएंगे, दिन तड़क दिन दिन। मम्मी कैसे अब तक डांस सीख गई है, करके दिखा दो, दिन तड़क दिन दिन तड़क दिन दिन। तो बताओ ना मम्मी मैं कैसे घर डेकोरेट करूं? कुछ नहीं करना बस। अरे तुम्हारा मन है तो तुम्हारा मन रखने के लिए मैं दीदी का अच्छे से वेलकम करूंगी। कुछ नहीं, मैं तो ऐसी मजाक कर रही हूँ। ओहो सब मजाक कर रही है। तो चलो भाई मजाक को मजाक ही रहने देते हैं फिर। गाइस अब बुआ से पूछते हैं कि आज बुआ खाने में क्या बना रही हैं। तो बुआ आज खाने में क्या डिसाइड किया है, क्योंकि आज घर पर काजल दीदी आ रही हैं इसलिए। और तुम्हें तो पता ही होगा बुआ, काजल दीदी तुम्हारे हाथ का खाना कितना मिस करती हैं। मेरी सारी चीजें पसंद है उसको, जो भी मैं बनाती हूँ ना। हाँ चाहे वो कोई सी भी सब्जी हो। हाँ ये तो है बुआ, सब्जी तो वो खराब नहीं बताती। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना कुछ भी हो, हाँ मेरे हाथ में तो सारी सब्जियाँ खा लेती है। यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ की पिसी हुई चटनी भी पसंद करती हैं, वो बहुत मिस करती हैं। तो वो बहुत खाती है, चाहे वो खट्टी वाली हो चाहे वो लाल लहसुन वाली हो। हाँ चटनी तो मैंने पहले ही पीस के रखी हुई है, हरी है खट्टी वाली। ओहो। बाकी अभी तो मैं गोभी आलू बना रही हूँ। अच्छा फूल गोभी और आलू गोभी। हाँ और बाकी जब वो रहेगी तो बाकी दिन में नाश्ते में उसको पराठे पसंद है। बुआ उन्हें कचौड़ी भी बहुत पसंद है। जब वो कचौड़ी कहेगी मैं कचौड़ी भी बना दूंगी, जो जो उसको पसंद है मैं उसको, अगर रहेगी जब 2-4 दिन तो एक एक चीज एक दिन में बना एक दिन में एक चीज है ना बुआ? हाँ जैसे पराठे एक दिन तो एक दिन कचौड़ी कहेगी कचौड़ी भी बना दूंगी, और जो सब्जी बोलेगी वो सब्जी भी। और ये गाइस बुआ ने डिसाइड कर लिया है आज खाने में बन रही है फूल गोभी और आलू की सब्जी।
क्योंकि भाई काजल दीदी बुआ और मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत मिस करती हैं। तो हाँ, आज काजल दीदी आ रही है ना, तो बुआ बोल रही है कि दीदी 1 हफ्ता 2 हफ्ते जितने भी हफ्ते रुकी, मतलब जितने दिन भी रुकेंगी उनको हर दिन कुछ नया खाने को मिलेगा जो बुआ हमें बनाकर खिलाती है ना बुआ। भाई फूल गोभी बहुत सुंदर लग रही है, देखना कितनी सुंदर लग रही है ना, एकदम वाइट। बुआ लो मेरी तरफ से गुलाब का फूल ऐसे ही दिया करो फिर सबको ही गुलाब का फूल ही दिया करो। हाँ गाइस, अगर आप लोग मुझसे मिलने आते ना और आप लोग मेरे लिए फूल वगैरह मतलब रोज वगैरह लेकर आते हो तो ये ले आया करो। ये बहुत सस्ता पड़ेगा, वो तो महंगे सस्ता पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग बनाकर खा लेंगे। हाँ, है ना, वो तो सूख जाते हैं ना, वो किसी काम नहीं आते, फिर फेंकने ही पड़ जाते हैं। काम आ जाएगी, ये सूख हम रख लेंगे, दूसरे दिन सब्जी बना लेंगे। तो हाँ, अम्मा आ गई है। बना रही क्या क्या बना रही है गोभी? अम्मा पहले अपना टोपा ऊपर करो। हाँ, दिख ही नहीं रही हो। आज बने गोभी बना रही है। हाँ, अब तो सब्जी छिले, रोटी कब बनाएगी? अरे बाप रे, लो बुआ अभी हमने चाय पी और अम्मा का खाने का टाइम हो गया। आज लेट हो गया, आज मैं अभी दवाई लेने चली गई थी। हाँ, फिर वंश को खाना दिया, वंश का स्कूल का टाइम, अब मैं घर के लिए बना। लो बुआ, ये देखो गाइस, मम्मी और बुआ क्या खरीद रहे हैं 10 रुपए की सेल में से। क्या होता है मम्मी? ये हर माल में 10 रुपए की लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और जीरा, ले रही हूँ। सौंफ, अजवान, मेथी, राई, हमारे घर पे ना रोज हरी सब्जी बनती है, उसमें मिर्च मेरे को बहुत जो मिर्च ज्यादा लगती है। मतलब कि साबुत मसाले हैं इन पे, साबुत मसाले हैं सारे। गाइस, मम्मी और बुआ ना साबुत मसाले खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे घर में ना बहुत सारी हरी सब्जियां बनती हैं। तो मम्मी ने ये देखो क्या क्या खरीद लिया, लाल मिर्च खरीद ली, कसूरी मेथी खरीद ली। रोज मंगानी पड़ रही है, मैं इसलिए। वैसे तो पापा मंडी जाते हैं, वहीं से लाते हैं। लाते पापा। अब 1 हफ्ते से जा नहीं पा रहे, तो कुछ चीजें खत्म हो रही थी, तो मम्मी ने सोचा नहीं। तो अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गरम मसाला हमें बहुत जरूरत थी, आप सही टाइम पर आए हो, गरम मसाला दिखाना है ना बुआ। बाकी गाइस अंकल के पास ना बहुत सारे मिर्च मसाले हैं। सामान के ऊपर तो आप चक्कर लगा लेना, मैं ले लूंगी। हफ्ते में 1 बार चक्कर लगा लो, मुझे सामान ले लो, मैं ले लूंगी। मम्मी देखो अंकल के पास ना हर चीज है, लौंग है, इलायची है। वो है तो मैं खुद ही पीसता हूँ। अंकल आप ये घर में बनाते हो? टुकड़ा नहीं, हाँ बाबू 10 रुपए। अरे हर माल 10 रुपए। 2,500 रुपए किलो हो गई वो बड़ी वाली इलायची। है? अरे मेरी बात तो सुन लो पहले, 2,500 रुपए किलो है बड़ी इलायची। बुआ 2,500 रुपए किलो, छोटी इलायची, इतनी महंगी? छोटी इलायची 3,000 आई है, देखो। कितने की अंकल है? 10 रुपए। बुआ इलायची चाय में डालने के लिए। अभी तो वैसे अदरक डालते हैं हम ज्यादा। ले तो लिया पैकेट, मैंने ले लिया। और ये देखो गाइस, वंशु ने स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन अभी स्कूल जाने का टाइम नहीं हुआ, टाइम से पहले ही वंशु रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। ये बहुत अच्छी आदत है वंशु की कि वंशु को स्कूल जाने की टेंशन तो है कि हाँ मेरे स्कूल का टाइम होने वाला है, तो टाइम से पहले ही मैं रेडी हो जाऊँ। वंशु ये बहुत अच्छी आदत है तेरी। मुझे टाइम नहीं बचता ना, मैं पहले ट्यूशन से आता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर खाना खा के रेडी होता हूँ। हाँ ये तो है, वंशु पहले ट्यूशन जाता है पढ़ने, ट्यूशन से आके ब्रेकफास्ट वगैरह करता है, फिर नहा धोकर तुरंत स्कूल के लिए रेडी, है ना। और जैसे अभी टाइम होगा स्कूल जाने का और अभी तुरंत तो चला जाएगा स्कूल। छुट्टियाँ भी पड़ने वाली हैं, ओहो, क्रिसमस की। अच्छा वंशु 25 दिसंबर से पहले ही तेरा छुट्टियां पड़ जाएंगी? नहीं, उसके 25 बाद? दिसंबर से पढ़ेंगी, फिर 15 दिन की पढ़ेंगी। ओहो, न्यू ईयर भी आने वाला है। वंशु ऐसा नहीं लग रहा कि 2025 का जो साल है वो बहुत जल्दी निकल गया, है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी निकल गया, लेकिन अब हमें वेट है सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े भैया की शादी का। तो बहुत खुशी है, बाकी देखते हैं, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। गाइस मैं भी फटाफट से नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में काजल दीदी आने वाली हैं, तो उनके आने से पहले नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ। तो चलो गाइस अब आप लोगों को मिलते हैं रेडी होने के बाद।
सो गाइस मैं तो नहाकर रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन गाइस अभी तक काजल दीदी नहीं आई है घर पर। हम लोग दीदी का सुबह से वेट कर रहे हैं। दीदी ने बोला था कि मैं दोपहर में 12-1 बजे तक घर पर आ जाऊंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं दीदी कब तक आती हैं। मुझे लग रहा है शाम की चाय पर ही आएंगी दीदी। मम्मी मैं सही बोला ना मैंने? उनको पता है ना हम लोग शाम को 4 बजे चाय पीते हैं, है ना अम्मा? आज काजल दीदी आ रही है ना घर पर? काजल हाँ रहने। तो अभी तक तो आई नहीं, सोच रही है शाम की चाय से ही आ जाऊं 4 बजे की, है ना? चाय पी के आएगी वो तो अपने साथ को पिला के पी के जब आएगी। अरे हम भी तो पिलाएंगे फिर, है ना? वो पहले अपनी मम्मी को पिला के आएगी। हाँ वो पहले अपनी मम्मी को पिलाकर आएंगी, फिर मम्मी उनको पिलाएंगी, वो कह रही है है ना? सबको चाय पिलाकर हाँ आएगी। तो दीदी तो आई नहीं, दीदी का वेट कर रहे हैं कब तक आएंगी। तो उनकी आने से पहले हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग खाना खा ले। तो मम्मी और बुआ खाना खा रहे थे, तो मैंने कहा आओ एक साथ बैठते हैं और आज ना एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, आज हम बहुत है ना अम्मा? चाय जब वो अलग जब पियोगी। हाँ चाय जब काजल दीदी आ जाएंगी जब पियेंगे। वो 5 बजे आएगी, 5 बजे हाँ 6 बजे आएंगी तो 6 बजे, और 8 बजे आएगी। 8 बजे, रात के 12 बजे आएंगी तो 12 बजे। कह रही है हमारे नहाने धोने का टाइम अलग अलग है ना। हाँ मैं कभी मैं लेट नहाती हूँ, कभी मम्मी लेट नहाती है, और कभी तू पहले नहा लेती है हमसे, कभी हम। तो आज खाना हम लोग अपने आप खाते हैं, लेके जल्दी जल्दी अलग अलग टाइम। मैंने अपने कपड़े छोड़ दिए ना इसलिए। कपड़े धोना छोड़ दिए, एक काम छोड़ दिया। तो आज मम्मी जल्दी नहा ली, कपड़े छोड़ दिए। आज मम्मी जल्दी नहा ली, तो मैं भी नहा ली, फिर मम्मी भी आ गई, और आज हमने सोचा एक साथ ही खा लेते हैं। हाँ तो देखो ना कितना अच्छा लग रहा है गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। देखो मम्मी बुआ दोनों बैठे हुए हैं और मैं तो बड़ी मम्मी के साथ खाना खा रही थी। लेकिन गाइस आज ये देखना, हैं? ये क्या कर रखा है? नहीं काजल देखो कहाँ तक फैला हुआ है। तो ज्यादा लगा, ज्यादा नहीं फैल गया होगा। उसमें से चश्मे से फैल जाता, चश्मा लगाया ना नीचे आ गया। बनवाने की दुकान पे देखे आई हूँ। अच्छा चश्मा ठीक होने गया है ना। गाइस अब मैं भी खाना खा लेती हूँ सबके साथ, बुआ मम्मी दोनों हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो आज बुआ ने खाने में गोभी आलू की सब्जी बनाई है, तो मैं ना आप लोगों को टेस्ट कर कर बताती हूँ कि बुआ ने गोभी आलू की सब्जी कैसी बनाई है। शादी जैसी बनाई है या नॉर्मल जैसे घर में बनाते हैं? नॉर्मल है, ऐसी नहीं बनाई आज, शादी वाली नहीं बन पाई। मैंने आज मतलब फ्राई नहीं करा, सिंपल बनाई है। शादी वाली में फ्राई कर देते हैं, आज फ्राई नहीं करेंगे वो भी। लेकिन गोभी आलू सबको बहुत पसंद आते हैं। हाँ शादी जैसी जब लगती है, जब हम गोभी आलू फ्राई करके बनाते हैं ना, वो सब्जी तो ले लो। तब लगती है शादी जैसी। भाई गोभी आलू की सब्जी बुआ ने बहुत टेस्टी बनाई है, मतलब बहुत स्पाइसी है। मम्मी स्पाइसी लग रही है ना? नहीं सही है। हाँ मुझे तो लग रही है। तेज है। भाई क्या पता मम्मी को स्पाइसी खाना पसंद हो, लेकिन बहुत अच्छी बनाई है। गाइस हम सब ने खाना खा लिया है और अभी ना काजल दीदी का फोन आया था। दीदी ने बोला कि मैं अपने घर से निकल रही हूँ, बस 5-10 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। वैसे गाइस आप लोगों को पता है काजल दीदी का घर ना हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, बस हमारे घर से 5-10 मिनट का रास्ता है। तो दीदी 5-10 मिनट में हमारे घर पहुँच जाएंगी। तो जैसे दीदी का फोन आया ना, मम्मी और मैं नाश्ते में लग गए। तो मैं भाग कर गई, मैं नमकीन बिस्किट लेकर आई। बिस्किट तो रखे हुए थे, मैं नमकीन लेकर आई और मम्मी ने फटाफट चाय बनने के लिए रख दी है। अब दीदी का वेट करते हैं, आ रही होंगी दीदी, रास्ते में आएंगी पक्का। ये देखो गाइस आज मम्मी इतना खुश है कि दीदी के आने से पहले ही मम्मी ने चाय बना दी। नहीं टाइम तो हमारा रोज होता चाय का। हाँ बल्कि आज में लेट होगी, 3:30 बजे चाय बन जाती है। हाँ सर्दियों में हम लोग जल्दी पी लेते हैं ना। मम्मी मीठा ज्यादा मत करना, कम ही रखना, है ना। तो मम्मी ने चाय बना दी है। ये देखो 3 फीकी चाय निकल चुकी है, अम्मा की, दोनों मम्मी की और बुआ की। और ये देखो गाइस नाश्ता भी रेडी है। तो ये है बिस्किट नमकीन और ये है नान खटाई वाले बिस्किट। चाय नाश्ता बिल्कुल रेडी है, अब बस दीदी का वेट कर रहे हैं, दीदी आती होंगी। गाइस फाइनली इतना वेट करने के बाद काजल दीदी आ चुकी है। जीजू नमस्ते। नमस्ते दीदी नमस्ते। ओए विनायक, हेलो हेलो विनायक। अरे वाह क्या बात है, विनायक तो पूरा पैक होकर आया है। क्या बात है विनायक, आ जाओ। शिमला से आए ना हम लोग,
क्या दीदी? शिमला से आया ना इसलिए पैक करके लाना पड़ा। अच्छा शिमला से सीधा यहाँ पर आई हो? और क्या, अरे direct वाह। आई हूँ यहीं पे। तुम लोग तो लेके गए नहीं, मैं खुद ही आ रही हूँ। अबे बैग तो ले लो अपना। चलो मैं ही उठा लेती हूँ। भाई दीदी आ चुकी है तो दीदी का बैग उठा लेते हैं। अरे बाप रे बहुत भारी है ये तो। पता है हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे कि अब आएंगी, इतना वेट करा दिया। क्यों शादी का पहली बार आ रही हो क्या? गाइस फाइनली इतना वेट करने के बाद काजल दीदी आ चुकी है और दीदी के आने से पहले मम्मी और मैंने मिलकर ना चाय नाश्ता रेडी कर दिया था। हाँ जैसे दीदी आके इतनी सारी चाय पियेंगे हैं पहले से आके। और दीदी पता है हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो आपको व्लॉग में देखना पसंद करते हैं, तो अब डेली व्लॉग में दिखा करोगी ना और शैतानियाँ भी खूब होएगी अब तो। मैं यही बात बताऊंगी अभी ब्लॉग। भाई दीदी हमें बाद में बताएंगी, क्यों ऑन कैमरा नहीं बताना? नहीं ऑन कैमरा फिर बेइज्जती हो जाती है। ओहो भाई ऑफ कैमरा मुझे लग रहा है मैं पिटने वाली हूँ फिर, है ना? लो पानी पियो। अब मैं यहाँ नानी के घर आ गई हूँ, जो भी काम हो मौसी से बोलना और मामा से, है वैसे नहीं। लो पानी पीना है नानी से। गाइस काजल दीदी आ चुकी है ना, तो अब से हमारे घर में जितनी भी हरी सब्जी आया करेंगी ना वो तोड़ने का काम है हमारी काजल दीदी का। ठीक है दीदी? इसलिए बुलाया। मम्मी और दीदी एक साथ बैठ कर ना हरी सब्जियां ही तोड़ रहे थे। तो क्या तोड़ रही हो मम्मी? ये बथुआ। बथुआ? कल बथुए के पराठे बनेंगे। हाँ भाई तू नहीं तो कहा था काजल दीदी आएंगी बदल बदल के खाना खिलाना, नाश्ता खिलाना। ओहो तो पहले पसंद का इनसे पूछ तो लो दीदी को बथुए के पराठे पसंद है? हाँ बहुत पसंद है। बथुए का रायता भी बनाते हैं ना वो। सब पसंद है उन्हें, बथुए के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, हाँ, मूली के पराठे भी पसंद है? कचौड़ी भी, सब पसंद है। भाई कल से अपने हाथ का बनाया हुआ खाने में स्वाद नहीं आता जितना बुआ और मम्मी के हाथ के खाने में स्वाद आता है। हाँ ये तो है, क्योंकि वो बना बनाया मिल रहा है ना तो स्वाद तो आएगा ही। है ना बुआ? संजू को आता है जैसे कि जैसे हाँ। संजू खा खा के मोटी हो गई है। आज संजू 70 किलो की हो चुकी है। ओ ये तो बहुत बड़ा झूठ है। कहाँ झूठ है भाई झूठ है। 70 किलो की नहीं है, 75 की होगी शायद। ओ भाई तुम तो मुझे बैठे बैठे बदनाम कर रहे हो। ये पूरे 70 किलो की होगी। नहीं क्या बात कर रही हो मम्मी, 50 तो मेरा ही है। ओ तू 55 की होगी। अच्छा भाई पता नहीं कितने की हूँ। वजन पे आ गए, वजन पे आ गए खाने से। कौन ज्यादा हैवी खाता है, कौन ज्यादा वजन है। और ये देखो गाइस पापा और भैया भी ऑफिस से बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। भैया हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठकर। काजल भी आ गई है। हाँ काजल दीदी भी आ गई है। भैया शॉपिंग वगैरह करवाएंगे ना। क्या? भैया शॉपिंग के लिए बुला रहे थे ना। ओहो किसकी शॉपिंग? शादी भैया की शादी की शॉपिंग। तो चलो बढ़िया है। कब से शॉपिंग शुरू हो रही है फिर? बस कल से आज आइयो, कल से शॉपिंग शुरू। गाइस रात के 9 बज चुके हैं और ये देखो भाई काजल दीदी को सेंटा क्लॉज बन चुकी है। भाई बहुत बढ़िया लग रही है। काजल दीदी की नाइट ड्रेस रेड कलर की है, यानी कि काजल दीदी बन चुकी है सेंटा क्लॉज। दीदी क्या गिफ्ट दोगी? क्या चाहिए? क्योंकि तुम सेंटा क्लॉज हो तो हम जो वो तो मांगेंगे मैं अपनी मर्जी से दूंगी ना। हाँ तो क्या देना पसंद करोगी हमें? चलो पहले टांग कराओ फिर डाल। तुम्हें टांग कराए? नहीं खराब। दीदी इससे ना एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही है, बताओ कौन सी? कौन सी चल रही है? बताओ। बहुत सारे गानों पे चल रही है। हाँ 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 मेरी जान बन गई तू तू। अरे तुम्हें तो बजाना ही नहीं आ रहा। और गाइस कल से काजल दीदी हम सभी को सुबह जल्दी उठाने वाली है। हम सभी को क्या, सिर्फ मुझे ही उठाने वाली है ना दीदी? भाई क्योंकि मैं बहुत लेट उठती हूँ तो दीदी ने बोला कल से मेरी ड्यूटी है संजू को सुबह जल्दी उठाना कल से। तो कितने बजे उठाओगी? अच्छा अपने घर पे कितने बजे उठती हो सुबह मॉर्निंग में? 9 बजे। हैं? 9 बजे। 9 बजे उठती हो? 9 बजे? तो फिर घर का काम कितने बजे होता है? 12 बजे से। 12 बजे सो जाते हैं। भाई दीदी बोल रही है कि कल से हम जल्दी उठेंगे और हो सकता है कि सुबह पार्क भी जाए, क्योंकि पार्क में हमारे यहाँ बच्चों के झूले लगे हुए हैं तो विनायक को झूला झूला कर लाएंगे, है ना? हाँ। तो देखते हैं
अगर दीदी सुबह जल्दी उठ गई तो मुझे उठा देंगी। बाकी अब हम लोग करेंगे डिनर। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।